हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल टीचिंग लेबर। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे 8 नवंबर 2023 से बनने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। भारत ने किस देश से 26 राफेल समुद्री जेट खरीद की प्रक्रिया शुरू की है? फ्रांस देश से। नवंबर 2023 में अमेरिका और भारत के बीच 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित होगी? नई दिल्ली में। पारुमला पेरुमल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? केरल राज्य में। भूटान ने किस पड़ोसी देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने और सीमा विवाद को सुलझाने की प्रक्रिया शुरू की है? चीन देश के साथ। मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौता किया है? शिक्षा मंत्रालय के साथ। किसके द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया है? तो राकेश पाठक के द्वारा। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 5 नवंबर को। केरल ज्योति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? टी पद्मनाभन को। भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मुंबई में किया जाएगा। तो ये पिछले वीडियो के करंट अफेयर्स का रिवीजन किए हम लोग। अब चलते हैं 8 नवंबर 2023 के बनने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा। नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो उद्देश्य इसका क्या है? जनता को भारत में काम करने वाले किसी भी चिकित्सक के बारे में जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देना। ठीक है, देश के सभी डॉक्टरों के पास 2024 के अंत तक एक विशिष्ट पहचान संख्या यूनिक आईडी प्रदान करने की योजना है। यह आईडी आयोग के एक आईटी प्लेटफॉर्म के साथ लिंक होगी, जिस पर संबंधित डॉक्टर के सभी दस्तावेज, कोर्स, प्रशिक्षण और लाइसेंस के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी कि उन्होंने कौन सा कोर्स किया है, कौन से प्रशिक्षण में काम किया है। ठीक है, इस प्रक्रिया के तहत डॉक्टर को 2 बार आईडी जारी की जाएगी। पहली बार जब वह एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन लेगा तो उससे अस्थायी नंबर दिया जाएगा और पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे एक अस्थायी नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रक्रिया के तहत जो है डॉक्टर को 2 बार आईडी जारी की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, गुजरात। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? गुजरात राज्य पहले स्थान पर रहा है। हाल ही में जो शीर्ष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और मंत्रालयों को आज़ादी का अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रमों के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इन दोनों कार्यक्रमों के तहत गुजरात ने देश के राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया है और हरियाणा और राजस्थान जो है संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात होगी तो जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर है। मंत्रालय में पहला स्थान विदेश मंत्रालय का है और सेकंड स्थान पे है रक्षा मंत्रालय। रेल मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। यह पुरस्कार प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है?
तो आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, मनोरंजन मिश्रा को, जो कि आप लोग पिक में देख सकते हैं। तो मनोरंजन मिश्रा को आरबीआई का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। यहीं पे रोहित जावा की बात होगी। तो रोहित जावा जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं। अर्जुन राम मेघवाल ये लॉ और जस्टिस मिनिस्टर हैं। माणिक शाह त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि लगातार दूसरी बार त्रिपुरा के सीएम बने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आरबीआई ने मनोरंजन मिश्रा को कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। आरबीआई जो है भारतीय रिजर्व बैंक है, ये भारत का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और किस अधिनियम के द्वारा? तो अधिनियम 1934 के द्वारा की गई थी। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय मुंबई में है। और आरबीआई के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, एंजेलो मैथ्यूज। तो ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि टाइम आउट का मतलब है 0 रन पे आउट हो गया है और 0 बॉल पे भी आउट होने वाला बल्लेबाज जो है टाइम आउट बल्लेबाज होता है, और जो कि दुनिया के पहले बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज बने हैं। ये श्रीलंका के प्लेयर हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में ये पहली बार हुआ है। तो इससे एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि आउट होने के बाद दूसरे प्लेयर को मैदान में कितने समय पे पहुंचना चाहिए? तो पहुंचना चाहिए, तो इसका राइट आंसर है 3 मिनट। लेकिन अब की बार जो 2023 में 2 मिनट के अंदर दूसरे बल्लेबाज को मैदान में पहुंच जाना चाहिए। लेकिन जो एंजेलो मैथ्यूज हैं, ये हेलमेट की खराबी के कारण इन्हें थोड़ा सा लेट हो गया। ठीक है, तो जो अदर टीम है उसने अपील की, जिससे इन्हें आउट करार दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो टाइम आउट समझ में आया। एक होता है रिटायर्ड आउट। तो 2022 के आईपीएल में रविंद्रचंद्रन अश्विन रिटायर्ड आउट हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज समझ में आया। डेविड वार्नर की बात करेंगे तो ये सबसे तेज 1000 रन पार किए हैं। ठीक है, ग्लेन मैक्सवेल ये सबसे तेज शतक लगाए हैं, 40 गेंदों में इन्होंने शतक लगाया है। नेट साइबर जो है ये महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किए गए हैं। नेट साइबर जो है इंग्लैंड की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है जो वो है सी ऑप्शन, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्हें श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, और जो श्री सोमनाथ ट्रस्ट है, इसके लिए जो अध्यक्ष चुने गए हैं ये 5 साल के लिए चुने गए हैं। और जो श्री सोमनाथ ट्रस्ट है ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ है। ठीक है फ्रेंड्स, निर्मला सीतारमण की बात होगी तो ये वित्त मंत्री हैं, जो कि अभी हाल ही में त्रिपुरा के अगरतला में जीएसटी भवन का निर्माण कर रहे हैं। अमित अग्रवाल ये UAIDI के CEO हैं। द्रौपदी मुर्मू ये भारत की राष्ट्रपति हैं। इन्होंने अभी हाल ही में G20 सम्मेलन में जो है नटराजन की मूर्ति का अनावरण किया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित चौथा और अंतिम गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाज का नाम क्या है? ठीक है, तो जो है चौथा और अंतिम गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप बिल्ट। ठीक है, तो ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है INS सूरत। ये कहाँ पे है? गुजरात में बनाया गया। ठीक है,
INS सूरत इसका नाम है। INS सूरत ये गुजरात के CM जो है भूपेंद्र पटेल, इन्होंने 6 नवंबर को इसका अनावरण किया है। ठीक है फ्रेंड्स। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 17 मार्च 2022 को मुंबई में लॉन्च किया था। इसका निर्माण जो है ये मझगांव शिप बिल्डर लिमिटेड मुंबई में हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये निर्मित चौथा मिसाइल विध्वंसक है ना। 3 मिसाइल विध्वंसक कौन कौन से हैं? तो पहला है INS विशाखापत्तनम, दूसरा है INS मोरमुगाहो, और तीसरा है INS इम्फाल, और चौथा है INS सूरत। ठीक है फ्रेंड्स। प्रोजेक्ट 15A क्या है? तो प्रोजेक्ट 15A है, इसमें 3 जहाज बनाए गए हैं, जिसमें तीनों के नाम है INS कोलकाता, INS कोच्चि और INS चेन्नई। प्रोजेक्ट 75 के तहत क्या है? इसमें 6 स्कॉर्पियो क्लास सबमरीन बनाई गई, जिसके 6 के नाम है INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS बेला, INS वागीर, INS वाक्सी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में EESL ने कहाँ राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, नई दिल्ली में। तो अभी हाल ही में जो है नई दिल्ली में EESL ने राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है फ्रेंड्स। तो जो है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने राज्य के स्वामित्व वाली एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL की 2 परियोजनाएं शुरू की है। EESL द्वारा राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम NECP और ऊर्जा कुशल प्रशंसक कार्यक्रम EEFP पेश किए गए हैं। इन कार्यक्रमों का जो उद्देश्य है पूरे देश में 10 मिलियन ऊर्जा कुशल सीलिंग पंखे और 20 लाख इंडक्शन कुक स्टोव वितरित करना है। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल हैं। और उपराज्यपाल कौन है? श्री विनय कुमार सक्सेना हैं। ठीक है। अदर ऑप्शन की बात करते हैं तो अदर ऑप्शन में सांची ये भारत का पहला सोलर सिटी है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश की सोलर सिटी की बात होगी तो उत्तर प्रदेश की सोलर सिटी जो है अयोध्या है। ग्वालियर ये संगीत का शहर कहा जाता है। कोझिकोड ये साहित्य का शहर कहा जाता है अभी हाल ही में। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला लेवेंडर फार्म बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर राज्य में भारत का पहला लेवेंडर फार्म बनाया गया है। भारत का पहला लेवेंडर फार्म जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के चल्ला गांव में बना रहा है। यह कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग के स्वामित्व वाली 2 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है। यूरोप के मूल निवासी लेवेंडर को 2018 में CSIR अरोमा मिशन के तहत जम्मू संभाग के समशीतोष्ण क्षेत्रों में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन IIIM द्वारा पेश किया गया था, जिसके कारण डोडा भारत की बैंगनी क्रांति का जन्म स्थान बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, RBI को चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। अभी भारतीय रिजर्व बैंक RBI को चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार कोरोना काल के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया है। अभी हमने RBI के बारे में डिस्कस किया था कि इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और किस अधिनियम के द्वारा? 1934 अधिनियम के द्वारा हुई थी। ठीक है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने किसे अपने टीबी सलाहकार समूह में नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, सारंग देव। तो WHO ने भी हाल ही में सारंग देव को अपने टीबी सलाहकार समूह में नियुक्त किया है, जो कि आप लोग पिक में देख सकते हैं। तो प्रोफेसर सारंग देव को WHO ने
अपने टीबी सलाहकार समूह में नियुक्त किया है। प्रोफेसर सारंगदेव को WHO द्वारा तपेदिक के लिए रणनीति और तकनीकी सलाहकार समूह STAG स्टैग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति विशेषकर भारत में तपेदिक टीबी के खिलाफ लड़ाई में उनकी असाधारण विशेषज्ञता और योगदान को दर्शाती है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस है। और WHO के अध्यक्ष कौन है? तो टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। कुछ स्टैटिक का रिवीजन करेंगे, हिस्ट्री का पॉइंट्स हैं। बंगाल में द्वैत शासन की नींव किसने रखी थी? रॉबर्ट क्लाइव ने रखी थी। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? रंगून में। समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? चार्ल्स मेटकॉफ को। किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति का प्रतिपादन किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित क्रांतिकारी थे? मास्टर सूर्यसेन। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय की। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक हम ट्रिक जानेंगे, परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं, इनके 5 स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, तो उसको हम ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। तो 5 सदस्य कौन कौन से हैं? ट्रिक है फ्रेश, FRACE, फ्रांस, रसिया, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड। ठीक है, तो ये 5 स्थायी सदस्य हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के हैं अस्थायी सदस्य। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। और फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में अमेरिका और भारत के बीच 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित होगी? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।